Assalamualaikum and welcome back to all. Welcome back students in my channel. Today we will continue for standard 5 subject हिंदी चैप्टर नंबर 8 भरत मिलाप। आज हम कक्षा 5 के लिए हिंदी विषय में 8वां चैप्टर भरत मिलाप समझेंगे। ये पहला पार्ट है तो आप इसे अच्छी तरह से समझिए और उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है उसकी मैं PDF भेजूंगी जो आपको नोटबुक में लिखना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 भरत मिलाप। चैप्टर नंबर 8 भरत मिलाप ये एक रामायण का अंश है, प्रसंग है जो हमें एक नाट्य रूप में दर्शाया गया है। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाई रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा। राम और भरत दोनों भाई थे जिनकी माता अलग अलग थी और भरत की माता ने राम को 14 वर्ष वनवास की सज़ा सुनाई थी। तो वो सज़ा के अनुसार राम और उनकी पत्नी सीता जंगल में वनवास करने के लिए गए थे। तब की ये एक दृश्य हमें दिया गया है। वन का एक भाग, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। लक्ष्मण राम के छोटे भाई हैं जो उनकी देखभाल के लिए उनके साथ गए हुए हैं। राम बोले, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो लक्ष्मण इधर उधर देखकर बोल रहा है, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग सामने से आ रहे हैं, ऐसा लक्ष्मण बोलता है। राम बोलते हैं, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर बोलता है, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। लक्ष्मण ने जब ध्यान से देखा तो वो उसका भाई भरत था और भरत के साथ बहुत सारे सैनिक और लोग आ रहे थे। तो वो लक्ष्मण ऐसा बोलता है कि हमें सतर्क हो जाना चाहिए, शायद वो लोग लड़ने के लिए आ रहे हो। राम हंसते हुए बोला, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। लक्ष्मण उत्तेजित होकर बोलता है, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का बेटा है जिसने वनवास दिलाया। तो राम उसे कहता है कि तू अपने भाई को नहीं पहचानता, क्या अपना भाई ऐसा कर सकता है, तूने इतने दिन साथ रहकर भी उसे नहीं पहचाना। तो लक्ष्मण बोलता है कि क्यों नहीं पहचानूंगा, उसकी माँ ने ही तो हमें वनवास दिया है जिसकी सज़ा हम काट रहे हैं। सीता बोली, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष, इसमें भरत का क्या दोष। लक्ष्मण बोला, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं, सब लोग वहाँ आ रहे हैं। अब दृश्य नंबर 2, भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठकर गले लगा लेते हैं। अब दूसरे दृश्य में क्या है, जो भरत है उनका छोटा भाई, वो दौड़ते दौड़ते आता है और रोते हुए राम के पैरों में गिर जाता है और राम उनको उठाकर गले लगा लेते हैं। भरत बोला रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, आप ही तो राजा बनना चाहिए, मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए, इन नगरवासियों को भी यही इच्छा है, निराश ना कीजिए प्रभु। तो भरत बोलता है कि मेरा आपको वनवास दिलाने में कोई भी हाथ नहीं है, आप मेरे साथ चलिए, आप ही बड़े हैं और आपको ही अयोध्या का राजा बनना चाहिए। तो और मेरी भी यही इच्छा है और सभी लोगों की, सभी सेवकों की भी यही इच्छा है, प्रजा की भी यही इच्छा है। तो आप कृपा करके हमारे साथ चलिए और अयोध्या के राजा की गादी को संभाल लीजिए। राम बोलते हैं, भाई भरत मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ, वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। राम बोले,
भाई भरत, मुझे तेरा प्रेम देखकर बहुत खुशी हो रही है, फिर भी मैं माता पिता का आज्ञा का पालन करने के लिए ही वनवास भुगतने के लिए मैं जंगल में आया हूँ। तो जब तक वनवास नहीं होगा, जब तक वनवास 14 साल पूरा नहीं होगा, तब तक मैं महल नहीं लौटूंगा। एक नागरिक बोलता है, जो लोग आए हुए थे उनमें से एक नागरिक बोलता है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ ही चलना होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। नहीं, आपको तो हमारे साथ ही चलना होगा। एक आदमी ऐसा बोलता है, आपके बिना सभी नगरवासी दुखी है, चिंतित है, तो आपको हमारे साथ चलना ही होगा। राम बोलते हैं, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप इसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। तो राम, जो नगरजन उनके साथ आए हुए थे भरत के साथ, उसे बोलते हैं कि अभी ये समय मुझे मेरी माता पिता का आज्ञा का पालन करना है, 14 साल मुझे ये जंगल में बिताने हैं। तो उसी दौरान जो प्रजा दुखी है, ये प्रजा को भरत जो मेरा भाई है उसे राजा मानना होगा और उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। भरत बोलता है कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, इसे स्वीकार करें। तो भरत ये सारी बात सुनकर बोलता है कि मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे भी आपको मेरी एक आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। राम बोलते हैं, बोलो क्या सोचते हो। भरत बोलता है, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाव दे दे। पाँव की खड़ाव यानी पाँव के जूते दे दे, जो चित्र में भी दिखाई दे रहे हैं। राम, खड़ाव का क्या करोगे? तुम मेरे जूतों का क्या करोगे? राम ऐसा बोलते। भरत बोलता है, इन्हें सिंहासन पर रख कर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। यानी मैं आपकी जो पादुका है, आपके जो पैरों के जो चप्पल है, उसको मैं सिंहासन पर रखूँगा और मैं आपका सेवक बन के जब तक आप वनवास से अयोध्या नहीं लौटते, तब तक मैं राजा की गद्दी संभालूंगा, एक सेवक बनकर। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाव लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। ये सारा प्रेम देखकर राम और उनकी पत्नी सीता खुश हो जाते हैं, लक्ष्मण भी खुश हो जाता है और सभी लोग और नगरजन राम की जय बोलते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ये प्रसंग फिनिश होता है और चैप्टर भी फिनिश होता है। ये जो शब्दार्थ लिखे गए हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं और उनके नीचे जो मुहावरे हैं वो भी आपको नोटबुक में लिखने हैं। जो अभ्यास और स्वाध्याय की क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको PDF बना के भेजूँगी। तो आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझना है और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर की PDF है वो नोटबुक में नीट और क्लीन हैंडराइटिंग में लिखनी है। यहाँ पे हमारा सिलेबस फिनिश होता है। इसके बाद की जो एक्सरसाइज है या फिर पुनरावर्तन है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन, कंसंट्रेट ऑन स्टडी। अस्सलाम वालेकुम।